हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। और डा में हमने बहुत सारा चीज देख लिया था जो कि हमारा एसिम्प्टोटिक टेस्ट था, उसको हम लोग देख रहे थे। और एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हम बताए थे दो चीज है उसमें, क्या एक मेरा बिग नोटेशन है और एक मेरा स्मॉल नोटेशन है। तो बिग नोटेशन को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, उसमें जो भी बिग हो गया, बिग ओमेगा हो गया, बिग ओ हो गया, थीटा हो गया, वो तीनों को हमने अच्छे से डिटेल में कर लिया था एग्जाम्पल के साथ। ओके, और भी एग्जाम्पल आएगा, लेकिन पहले हम क्या जो बचा बचा हुआ पार्ट है एसिम्प्टोटिक नोटेशन का वो कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि है क्या, स्मॉल या फिर लिटिल नोटेशन। ओके, स्मॉल नोटेशन या फिर लिटिल नोटेशन। हमने बताया था एसिम्प्टोटिक नोटेशन का टोटल दो सेक्शन है। पहला सेक्शन हमारा था बिग नोटेशन का, दूसरा था स्मॉल नोटेशन का। दोनों दोनों आपके सिलेबस में पढ़ना है, तो यहाँ पे हम आप जानते हैं स्मॉल नोटेशन के बारे में। तो स्मॉल नोटेशन मेरा क्या है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, द बाउंड प्रोवाइडेड बाई बिग नोटेशन। जैसे यहाँ पे बिग ओ है, ये क्या है, बिग ओ नोटेशन है, और ये क्या है, बिग ओमेगा है। ओके, सिंबल आई थिंक आपको मालूम होगा, ये बिग ओ है और ये बिग ओमेगा है। मे और मे नॉट बी टाइट। जो हमारा बिग नोटेशन जो हमारा बाउंड प्रोवाइड करता था, वो हो सकता है टाइट हो या फिर ना हो। मे भी टाइट हो और ना हो। जैसे मान लेते हैं अगर मेरा फंक्शन ऑफ एन है, तो अगर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन लेते हैं तो ये क्या है, टाइट है। लेकिन मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये लूज हो गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से वो टाइट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए लिखा है मे और मे नॉट। ठीक है, मे और मे नॉट टाइप। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देते हैं, इसका मतलब इस लाइन का मतलब क्या है वो समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन हम लिए, क्या फंक्शन हमारा एन है। ठीक है, तो इस एन का अगर टर्म कम्प्लेक्सिटी निकालिएगा, यहाँ पे अगर मान लेते हैं आप इस टाइप का, यहाँ पे इस लेवल निकालते हैं, ठीक, बिग ओ निकालते हैं, तो बिग ओ निकालिएगा तो क्या आएगा, बिग ओ हो सकता है एन आएगा, हो सकता है क्या आएगा ही। और हो सकता है यहाँ पे अगर एन आ गया तो बिग ओ क्या बोलता है, बिग ओ बोलता है मिनिमम वो होना चाहिए, उससे हाई कितना भी ले लीजिए। तो हाई हम एन स्क्वायर भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। ये मेरा क्या हो गया, अगर ये देखिएगा यहाँ पे एन है तो ये भी एन है, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे टाइट बाउंड। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे टाइट बाउंड। ठीक है, और ये क्या है, ये है एन स्क्वायर। तो यहाँ पे एन है और ये एन स्क्वायर, मतलब एन से ज़्यादा है, तो एन से ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे क्या, वो उसके टाइट नहीं है, क्या करेंगे, लूज बाउंड है, लूज बाउंड। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए, ये मेरा क्या है, ऐसे समझिए, ये क्या है, कोई रेंज मान लेते हैं, ये मेरा क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा मान लीजिए। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा है। अब यहाँ पे चाहते हैं ये मिनिमम है, यहाँ पे है ये, और यहाँ पे चाहते हैं क्या, यहाँ पे आप बांधना चाहते हैं किसी से, तो अगर मान लेते हैं ये जो है जितना नजदीक रहेगा, दूसरा लकड़ी का टुकड़ा जितना नजदीक रहेगा उतना टाइटली बनाएगा, और ये जितना दूर रहेगा उतना लूजली बनाएगा। इस टाइप से समझ सकते हैं। तो ये मान लीजिए ये मेरा क्या है, एन है, और यहाँ पे ये मान लीजिए मेरा फंक्शन एन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको फिर से दोनों को चिपका के बांधे, दोनों को एक साथ बांधेंगे तो क्या होगा, टाइटली बनेगा। तो इसको अगर मान लेते हैं ये भी अगर एन है, इसको भी अगर हम यहीं पे लाके बांध देने का क्या होगा, दोनों आपस में टाइट बना जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, अगर एन है और उसी के साथ नजदीक वाला क्या करेंगे तो वहाँ पे वो टाइट बाउंड होगा। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे क्या, ये एन स्क्वायर हो, क्योंकि एन एन से ज्यादा एन स्क्वायर होगा ना। अब ये दोनों को हम बांधना चाहते हैं, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, लूज बनाएगा, टाइटली नहीं बनाएगा। टाइटली बनाने के लिए क्या होगा, नजदीक आना पड़ेगा दोनों को। ओके, तो ये यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं इससे, इसीलिए एग्जाम्पल लिए हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, लूज बाउंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ओमेगा का बात करें तो ओमेगा एन है। तो ओमेगा एन भी क्या है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऊपर का नीचे, यहाँ पे नीचे का, अगर यहाँ से चिपका के नीचे से बनेगा तो क्या होगा, ये मेरा आएगा टाइट बाउंड, यहाँ पे आएगा टाइट बाउंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये सबसे नीचे यहाँ पे आ गया, इसको इसको बांधना चाहिएगा तो क्या होगा, इसको अगर ये मान लेते हैं ये ओमेगा ऑफ वन है और ये ओमेगा ऑफ एन मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये ऑर्डर ऑफ एन मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा लूज बाउंड होगा। तो यहाँ पे लाइन का लिखने का मतलब यही था क्या, जो मेरा बिग नोटेशन जो प्रोवाइड कर रहा है बाउंड, वो हो सकता है टाइट बाउंड भी हो, लूज बाउंड भी हो। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इसके लिए क्या हो रहा है, ये टाइट बाउंड भी आ रहा है और लूज बाउंड भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये क्या, जो मेरा बिग नोटेशन जो हमको बाउंड प्रोवाइड करता है, वो हो सकता है टाइट बाउंड हो या फिर हो सकता है वो लूज बाउंड हो। ओके, आई होप आपको ये लाइन का मतलब क्लियर हुआ होगा, और ये एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिए हैं, इस टाइप से आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, ये एग्जाम्पल क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बिग नोटेशन में क्या है, यहाँ पे क्या है लिमिटेशन, ये क्या कर रहा है, ये हमेशा टाइट बाउंड प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये लूज बाउंड भी प्रोवाइड कर रहा है और टाइट बाउंड भी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा है क्या, स्मॉल नोटेशन, द बाउंड प्रोवाइडेड बाय द लिटिल या फिर स्मॉल नोटेशन। तो जो हमारा लिटिल नोटेशन जो भी हम पढ़ने वाले हैं, तो लिटिल नोटेशन या फिर स्मॉल नोटेशन जो है, वो बाउंड जो प्रोवाइड करेगा वो ऑलवेज नॉट एसिम्प्टोटिकली टाइट। वो क्या होगा, हमेशा यहाँ पे देखेगा, वो हमेशा क्या करेगा, हमेशा वो लूज बाउंड ही प्रोवाइड करेगा, वो हमेशा टाइट बाउंड प्रोवाइड नहीं करेगा। वो नजदीक वाला वैल्यू नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, हमेशा लूज बाउंड ही प्रोवाइड करेगा, ऑलवेज लूज बाउंड। इसलिए लिखा गया क्या, ऑलवेज नॉट असिम्प्टोटिकली टाइट। असिम्प्टोटिकली टाइट प्रोवाइड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, हमेशा लूज बाउंड ही प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे लूज भी कर रहा है, टाइट भी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमेशा लूज नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे मेरा लिटिल नोटेशन जो होगा,
वो लिटिल नोटेशन में हमेशा मेरा लूज बाउंड ही प्रोवाइड करेगा, ये टाइट बाउंड प्रोवाइड नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे ये नज़दीक वाला वैल्यू नहीं देगा, ये हमेशा ऊपर वाला वैल्यू देगा या फिर नीचे वाला वैल्यू देगा। ओके, उसको देखेंगे फिलहाल के लिए। लेकिन आपके यहाँ पे जो लिटिल नोटेशन या फिर स्मॉल नोटेशन का जो फंडा है वो क्लियर हुआ आपको। इस लाइन से यहाँ पे ये समझ गए ये बिग नोटेशन में क्या था। ये बिग नोटेशन में मेरा क्या है, प्रॉब्लम कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम नहीं बोलिए, इसका प्रॉपर्टी समझ लीजिए। ये क्या कर रहा है, ये टाइट बाउंड भी प्रोवाइड कर रहा है, ये लूज बाउंड भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन मेरा स्मॉल नोटेशन जो है वो हमेशा क्या करेगा, हमेशा लूज बाउंड ही प्रोवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा मत समझिएगा जो इसका लिमिटेशन है ये या कुछ के, इसका प्रॉपर्टी समझिए इसको। बिग नोटेशन का प्रॉपर्टी है ये क्या, हमेशा टाइट बाउंड प्रोवाइड नहीं करता है, कभी कभी लूज बाउंड भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो उसी को यहाँ पे क्या है, जो मेरा लिटिल नोटेशन है इसका सेकंड पार्ट जो है वो क्या करता है, हमेशा लूज बाउंड प्रोवाइड करता है, ये कभी भी टाइट बाउंड प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी ही ये है। ओके, अब यहाँ पे हम बताए थे क्या, जो लिटिल नोटेशन है उसमें टोटल दो पार्ट है, उसमें दो पार्ट है। पहला मेरा क्या है, पहला मेरा है स्मॉल स्मॉल ओमेगा, स्मॉल ओमेगा लिख सकते हैं या फिर कोई भी, दोनों में से कोई भी पहले लीजिए, कोई भी लिखेगा, स्मॉल ओमेगा लिख देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं स्मॉल ओ, स्मॉल ओ। तो दो पार्ट था, तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको डिस्कस कर लीजिए या फिर इसको कर लेते हैं। हमें पहले लिखे हैं क्या, पहले हम लिखे हैं लिटिल ओमेगा, तो पहले हम लिटिल ओमेगा को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल ये ओमेगा जो डब्ल्यू टाइप का होता है, ये इसका सिंबल होता है। जो मेरा स्मॉल ओमेगा है, स्मॉल ओमेगा का सिंबल क्या होता है, ये डब्ल्यू टाइप होता है। और बिग ओमेगा का सिंबल क्या था, इस टाइप का था, इस टाइप का था। ठीक है, थोड़ा में दोनों में डिफ्रेंशिएट करिएगा। और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या है मेरा, लिटिल ओमेगा, लिटिल जो नोटेशन है वो क्या कर रहा है, सिर्फ लूज बाउंड ही प्रोवाइड कर रहा है। तो वहाँ पे जो मेरा इक्वल टू का भी साइन आ रहा था, तो अगर हम इक्वल टू का साइन ही हटा देते हैं तो या तो हमेशा ग्रेटर ही होगा, इक्वल टू तो होगा ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हम क्या लिए थे, लकड़ी का टुकड़ा वाला एग्जाम्पल लिए थे। तो इस टाइप से समझिए, हम चाहते हैं क्या, थोड़ा सा लकड़ी वाला टुकड़ा से ही कर देते हैं इसको इतने अच्छे से। आई थिंक आपको इससे थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा जहाँ लिटिल ओमेगा और बिग ओमेगा क्या है। ओके, तो जैसे मान लेते हैं मेरा क्या है, लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, यहाँ पे ये लकड़ी का टुकड़ा है, मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए, लग तो नहीं रहा है लकड़ी के टुकड़ा जैसा, लेकिन यहाँ पे सपोज करिए ये क्या है, लकड़ी का टुकड़ा है। ओके, ये मेरा क्या है, फंक्शन है, एफ एन है। ओके, और हम चाहते हैं क्या, बांधना चाहते हैं। तो यहाँ अगर मान लेते हैं हम इसी पे बांध देंगे, यहाँ पे सपोज करिए इसी पे है, ठीक है, ये इसी पे है सपोज करिए, और यहाँ पे एक, यहाँ पे बांध देते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया नीचे वाला हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। मतलब ये मेरा नीचे वाला सेक्शन जो कि हमारा लोअर में आता है, जैसे कि ये जो क्या था, ये मेरा लोअर बाउंड को डिनोट करता है, तो ये लोअर वाला है, और ये अपर बाउंड को डिनोट करता है, मतलब ऊपर वाला। ठीक है, तो इसको समझ लिए क्या है, एन स्क्वायर है और ये एन है, मतलब दोनों को सेम ही समझिए, दोनों सेम ही है। इस टाइप से इसको सटा देते हैं, ठीक है, तब एन समझिएगा। ओके, अब इसको भी सटा देते हैं, तो इसको भी एन समझिए क्योंकि दोनों सेम लेवल, तीनों सेम लेवल पर है। ओके, और इसको समझिए क्या, ऑर्डर ऑफ वन समझ लीजिए। ओके, मतलब यहाँ पे इसको वन समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, मेरा अगर यहाँ पे लेते हैं, जब टाइट बाउंड कब होगा, टाइट बाउंड कब होगा, जब ये और ये तीनों क्या होगा, इक्वल होगा, या फिर इक्वल टू के नज़दीक होगा, सबसे नज़दीक होगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इक्वल टू वाला लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू वाला लेते हैं तो दोनों सिर्फ बगल रहेगा। लेकिन हम कहेंगे इक्वल टू होना ही नहीं चाहिए, इक्वल टू होना ही नहीं चाहिए कभी, या तो नीचे रहे या तो ऊपर है, या तो ग्रेटर रहे या फिर लेस रहे। लेकिन इक्वल टू में कभी हो नहीं सकता, वो टच कर ही नहीं सकता है उसको। तो हमेशा क्या होगा, हमेशा लूज बाउंड होगा, क्योंकि इसको जब टच कर ही नहीं सकता तो हमको बांधने में क्या होगा, बांधने में क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, मतलब वो कभी टाइटली बनाएगा ही नहीं, तो इसलिए इसको बनेगा क्या, लूज बाउंड। ठीक है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पर इक्वल टू का साइन दे रहे थे ना इस टाइप का, वहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन हटा देंगे इसमें। देखिएगा क्या है, ये मेरा क्या है, लिटिल ओमेगा क्या बोलता है, लिटिल ओमेगा बोलता है ये क्या करता है, प्रॉपर लोअर बाउंड। क्या करता है, प्रॉपर लोअर बाउंड। क्या प्रॉपर मतलब क्या होता है, वो इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मतलब सबसे नीचे ही रहना चाहिए, उसके नीचे ही रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये हो ही नहीं सकता है, ये जो है मेरा ओमेगा हो ही नहीं सकता, यहाँ पे ओमेगा हो ही नहीं सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये प्रॉपर लोअर बाउंड, मतलब इक्वल टू तो कभी हो नहीं सकता है। लिटिल ओमेगा इज अ मैथमेटिकल नोटेशन यूज टू डिस्क्राइब द लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम टाइम कम्प्लेक्सिटी। लोअर लोअर बाउंड यहाँ पे जगह पर आप लिख दीजिएगा प्रॉपर लोअर बाउंड। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रॉपर, प्रॉपर लोअर बाउंड ऑफ एल्गोरिथम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, जैसे हमने क्या कह रहे थे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखे थे उस टाइप का। तो यहाँ पे क्या है, एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन, यहाँ पे बोलना पड़ेगा इसको लिटिल ओमेगा। ठीक है, एफ एन इज लिटिल ओमेगा जी एन इफ एंड ओनली इफ, ये तभी हो सकता है जब मेरा क्या हो, सी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, और एफ एन जो है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किससे, सी डॉट जी एन से। जिस टाइप से उसमें था उसी टाइप से इसमें है, लेकिन यहाँ वहाँ पे क्या था, वहाँ पे इक्वल टू का साइन था, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये प्रॉपर लोअर बाउंड होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू कर देंगे तो प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए इक्वल टू यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, इक्वल टू नहीं लगाएंगे मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका डेफिनेशन और ये था इसका मैथमेटिकल टर्म।
यहाँ पे ग्राफ वगैरह कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे बस आप थ्योरी समझ लीजिए। इसका एग्जाम्पल का बात करें तो इसका एग्जाम्पल में यहाँ पे हम एफ एन का एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो लकीर का टुकड़ा वाला किए थे, तो यहाँ पे एफ एन में एक फंक्शन लिए हैं। इस फंक्शन का अगर आप निकालना चाहते हैं, कम्प्लेक्सिटी निकालना चाहते हैं बिग ओमेगा के जरिए, तो कैसे निकालिएगा? बिग ओमेगा क्या क्या हो सकता है? बिग ओमेगा मेरा ऑर्डर ऑफ एन हो सकता है। इससे कम ऑर्डर ऑफ एन से कितना भी कम ले सकते हैं, ले लीजिए। तो ऑर्डर ऑफ वन भी ले सकते हैं, एन से लॉग एन छोटा होता है तो ये भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, क्या ये ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर हो सकता है? तो नहीं, ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या करता है? लोअर बाउंड को डिनोट करता है। जब लोअर बाउंड को डिनोट करता है तो ये ऊपर कैसे चल जाएगा? जब लोअर बाउंड को डिनोट करता है तो इसके नीचे ही रहना चाहिए ओमेगा, ये जो है ओमेगा को, ये ऊपर जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जा ही नहीं सकता, तो यहाँ पे ये तो ऊपर ही चला गया, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, अब ये तो मेरा क्या होगा? बिग बिग वाला था, क्या बिग ओमेगा वाला था। अब लिटिल ओमेगा पे आते हैं। तो लिटिल ओमेगा क्या बोलता है? लिटिल ओमेगा बोलता है प्रॉपर लोअर बाउंड होना चाहिए। जब प्रॉपर लोअर बाउंड होना चाहिए तो यहाँ पे क्या है? एन है, तो एन से छोटा ही होना चाहिए हमेशा। एन तो होगा भी हो नहीं सकता है, इक्वल टू तो कभी हो नहीं सकता, जो भी होगा इसके नीचे ही होगा। जब नीचे ही होगा तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्या ये ओमेगा ऑफ एन होगा? स्मॉल ओमेगा ऑफ एन होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका प्रॉपर बाउंड चाहिए, प्रॉपर लोअर बाउंड होना चाहिए, इक्वल टू में ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल है, एन के बराबर है, तो इसलिए भी नहीं होगा, ठीक है। लॉग एन होगा कि नहीं? तो लॉग एन होगा, क्योंकि एन से लॉग एन छोटा होता है। तो लॉग एन कहीं पे मान लेते हैं, इधर होगा, लॉग एन यहाँ पे मान लेते हैं, तो इससे तो छोटा ही है ना, इक्वल टू तो है नहीं, तो इससे छोटा है, तो ये भी हो सकता है। क्या ऑर्डर ऑफ वन ओमेगा ऑफ वन हो सकता है? तो हाँ, ओमेगा ऑफ वन भी हो सकता है, क्योंकि इससे नीचे है, और नीचे है तो प्रॉपर लोअर बाउंड है। ओके, तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल था, इस के जरिए हम इस प्रकार से हम कर सकते हैं रिलेट। ओके, ये था मेरा क्या? लिटिल ओमेगा। लिटिल ओमेगा जो कि प्रॉपर लोअर बाउंड को डिनोट करता है। अब आते हैं हम क्या? लिटिल ओ पे आते हैं। तो लिटिल ओ भी सेम ही है, खाली इसमें क्या करते हैं? इक्वल टू के जो मेरा गेटर था उसको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। ये क्या करता है? प्रॉपर अपर बाउंड को डिनोट करता है। क्या ये करता है? प्रॉपर अपर बाउंड को डिनोट। जैसे यहाँ पे ये क्या करेगा? जैसे मेरा ये क्या है? लेवल है, तो इस लेवल के ऊपर ही डिनोट करेगा, नीचे के डिनोट नहीं करेगा। ये क्या करता है? प्रॉपर का मतलब क्या होगा? प्रॉपर का मतलब हुआ इक्वल टू वाला भी नहीं आएगा, इक्वल टू भी वाला नहीं आएगा, जब भी आएगा उससे बड़ा ही आएगा। लिटिल ओ इज अ मैथमेटिकल नोटेशन यूज टू डिस्क्राइब द अपर बाउंड। क्या करता है ये? ऐसा जो है, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रॉपर, प्रॉपर अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बट विथ अ स्ट्रिक्ट कंडीशन। यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रिक्ट कंडीशन आ जाता है। क्या बिग ओ से क्या होता है? स्ट्रिक्ट कंडीशन, मतलब यहाँ पे बिग ओ में क्या था? बिग ओ में इक्वल टू भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू भी नहीं हो सकता। यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, जो उससे बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हो। एफ एन इज स्मॉल ओ जी एन इफ एंड ओनली एफ। इस कंडीशन में तभी हो सकता है जब मेरा फॉर ऑल सी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और जो मेरा जी एफ एन है वो हमेशा लेस देन सी डॉट जी एन होना चाहिए। हमेशा यहाँ पे इक्वल टू रखेगा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाए हैं, इक्वल टू इसलिए लगेगा क्योंकि अगर इक्वल टू लगा दिया तो फिर प्रॉपर नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा? मेरा बिग ओ का कंडीशन बन जाएगा। तो बिग ओ का नहीं, यहाँ पे हमको स्मॉल ए का कंडीशन चाहिए, तो स्मॉल ओ का चाहिए, तो इक्वल टू हटाना पड़ेगा। तभी वो क्या करेगा? प्रॉपर अपर बाउंड को डिनोट करेगा, प्रॉपर अपर बाउंड का। वेन एवर एन ग्रेटर देन जीरो, सॉरी एन ग्रेटर देन एन नॉट। एन नॉट क्या होता है? एक मेरा ऐसा लेवल होता है जिसके बाद वो हमेशा बड़ा ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा है? एवरी स्मॉल ओ इन बिग ओ। अभी क्या होगा? जब भी मेरा स्मॉल ओ हम जो भी लिखेंगे वो क्या होगा? उससे बड़ा ही होगा ना, तो उसको तो हम ऑर्डर ऑफ बिग ओ के फॉर्मेट में लिख ही सकते हैं। सेम आप इसका नीचे वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या? एवरी लिटिल ओमेगा इज बिग ओमेगा, ये भी आप कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम लेंगे इससे नीचे ही लेंगे, तो नीचे ही लेंगे तो हम ये भी ले सकते हैं और लॉग इन भी ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो वो बिग ओ के टर्म में हो सकता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन का बात, इसका एग्जाम्पल का बात करें तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर एफ एन लिए है, एन का वैल्यू एफ एन लिए है एन। यहाँ पे अगर बिग ओ का बात करें तो बिग ओ एन स्क्वायर हो सकता है, एन भी हो सकता है, एन की हो सकता है, मतलब एन या एन से ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं, एन या एन इसलिए बोले एन के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये प्रॉपर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्मॉल का, ये मेरा क्या है? स्मॉल ओ का बात करेंगे तो स्मॉल ओ मेरा एन भी एन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू भी हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इसलिए एन नहीं हो सकता है। एन स्क्वायर हो सकता है? हाँ हो सकता है, ऊपर में जितना भी ले लीजिए। एन की हो सकता है? हाँ हो सकता है, ऊपर में जितना भी ले लीजिए, खाली एन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो मेरा क्या है? ये एन स्क्वायर प्लस एन, तो इसका हमने निकाला था, तो बिग ओ के टर्म में क्या था? बिग ओ के टर्म में मेरा ये मेरा क्या है? बिग वाला। तो बिग ओ के टर्म में क्या था? एन स्क्वायर आया था, तो एन स्क्वायर आया था, तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर अपर बाउंड की बात कर रहे हैं तो एन एन क्यू होगा स्मॉल में, एन स्क्वायर से ज़्यादा कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे देखिएगा एन स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं लॉग इन का, तो उससे बड़ा ही होगा, तो ये भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा एन स्क्वायर और रूट एन है, तो ये भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे समरी यही है, जैसे हमने बिग ओ और बिग ओमेगा के बारे में पढ़े थे, सेम चीज़ वहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी वही है, खाली वहाँ पे जैसे इक्वल टू का सीन था ना, यहाँ पे इक्वल टू का सीन ही नहीं, यहाँ पे प्रॉपर अपर बाउंड या फिर प्रॉपर लोअर बाउंड का बात होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्मॉल नोटेशन का यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं अभी। क्या जब मेरा बिगो में क्या था? बिगो में हमेशा क्या होता है? वो हो सकता है टाइट बाउंड प्रॉपर्टी यूज करे या फिर ना करे,
ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा लिटिल ओमेगा, लिटिल जो नोटेशन है वो हमेशा क्या करता है, लूज बाउंड ही प्रोवाइड करता है, वो टाइट बाउंड कभी करता ही नहीं है। ठीक है, तो ये था दोनों में डिफरेंस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा क्या है उसका। हम यहाँ पे एग्जांपल भी देख लिए दोनों में रिलेशन यहाँ पे देख लीजिए कैसे, यहाँ पे बिगो में कैसे था और स्मॉल में कैसा है। यहाँ पे क्या था, ओमेगा में देख लिए, बिग ओमेगा में कैसे था, स्मॉल एगो में कैसा था। ओके, फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे इसका एग्जांपल का बात करें तो ये इतना ही पे खत्म नहीं हो जाएगा। अभी हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन का बस थ्योरी वाला पार्ट क्लियर किया है, और इसका प्रॉपर्टी वगैरह भी देखेंगे। प्रॉपर्टी देखने के बाद इसमें हम बहुत सारा एग्जांपल करने वाले हैं। ओके, यहाँ तक हमारा जो बेसिक था वो कंप्लीट होता है। अब थोड़ा सा एक लेक्चर और होगा जिसमें हम इसका प्रॉपर्टी वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बस क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कोड वगैरह लाएंगे, जो भी हमारा निकालना होगा, जिसका भी कम्प्लेक्सिटी निकालना होगा वो लाएंगे, वो टर्म लाएंगे, वो मैथमेटिकल टर्म लाएंगे, उस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और हम उसको करेंगे, उसका कम्प्लेक्सिटी ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा जो मेन मैथमेटिकल, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल यूज होगा ही एल्गोरिथम में, तो वहाँ पे अब जो हमारा जो ट्विस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक हम बेस बना दिए हैं जो हमारा कैसे कम्प्लेक्सिटी फाइंड करना है, कैसे आएगा तो हम कब कब लगाएंगे बिग ओ, कब लगाएंगे स्मॉल ओ। ओके, इतना तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो है एक प्रॉपर्टी का वैल्यू आएगा, उसके बाद क्या होगा, हमारा जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। ओके, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी कहीं पे आपको लगता है डाउट है तो कमेंट में से पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।